यानी महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए, जिसको कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। अब अपन को HCF ज्ञात करना है। इसमें HCF के लिए PX, QX, RX जितने भी जो है व्यंजक हो सकते हैं अपन देखेंगे बेटा इसमें। तो देखो PX, QX, RX, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, A की घात 3, B की घात 4, A B की घात 5, A की घात 2, B की घात 8। कोई दिक्कत नहीं है। मैं से ज्ञात करने के लिए या HCF ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले ये देखिएगा इन तीनों में कौन सा डिजिट आ रहा है, ए लेंगे या नहीं लेंगे। यहां दो संख्याएं आ रही हैं ए बी, ए और बी। अब उसमें तो एक को भी लेना था, बी को भी लेना था। जैसे 2 और 3 आ रहे हैं तो 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है। इसमें ध्यान ये देखना है, इसमें दो संख्याएं आ रही हैं ए और बी। अब अपन ए लेंगे या नहीं लेंगे, देखिएगा ए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो ए ले लिया अपन ने। अब घात कितनी लेंगे, देखो ए की घात जैसे 3 ले लिया, ए की घात 3 है, यहां ए की घात 1 है, यहां ए की घात 2 है, तो मैं ए की घात 3 लूंगा तो इन दोनों में नहीं आ रही। ए की घात 2 लूंगा तो इसमें नहीं आ रही। ए की घात 2 लूंगा तो ए की घात 3 में तो आ रही है, घात छोटी है वो सब में आ रही। तो मैं केवल ए की घात 1 लूंगा, क्योंकि ए की घात 2 ले लूं तो इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। ए की घात 3 ले लो तो वो इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो मेरे को वो लेना है जो सब में हो, मतलब जिसे कॉमन कहते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, वो उभयनिष्ठ में से होता है, ठीक है। अब मैं बी की घात लूंगा, देखो बी की घात 4 है, यहां बी की घात 5 है, यहां बी की घात 8 है। एक तो मेरे बी की घात 4 है, यहां बी की घात 5 है, में बी की घात 4 भी है, बी की घात 8 में भी 4 है, तो मैं बी की घात 4 ले। बी की घात 5 इसलिए नहीं लिया कि यहां बी की घात 5 है, यहां बी की घात 4 ही है, तो फिर इसमें नहीं है। बी की घात 8 इसलिए नहीं लिया कि इन दोनों में बी की घात 8 नहीं है, तो अपना वैसे हो जाएगा। देखो ए, यदि जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, जिसका भाग सब में जाता है, जैसे ए का भाग देखो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। बी की घात 4 का भाग इसमें भी जाता है, बी की घात 5 है इसलिए इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो अपना मैथ ऐसे हो गए ए बी की घात 4, बिल्कुल सिंपल था। देखिएगा लेंगे पर सेकंड क्वेश्चन लेंगे। px ये है 16x² y² और जो है qx ये है 48x की घात 4z। तो मैं px और qx के भाज्य गुणनखंड करूंगा पहले, जो जैसे अपना एलसीएम ज्ञात करते थे। px तथा qx के px तथा qx के गुणनखंड करने पर इसमें संख्या भी है बेटा 16x² y²। तो 16 के गुणनखंड करूंगा तो ये आएगा बेटा 2 की घात 4 x² y²। और मैं qx के गुणनखंड करूंगा 48 है, 48 के गुणनखंड कर दो, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग, मतलब 2 की घात 4 इंटू 3, 2 की घात 4 इंटू 3, x की घात 4 है यहां, x² y²। इसमें देखो पहले ये उतारो 48x की घात 4 z, 48 को लिखूंगा मैं 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू x की घात 4 इंटू z। तो मेरा मैथ से आएगा बेटा, ध्यान दीजिए, इसीलिए मैथ है। यहां देखो क्या आ रहा है, 2 की घात 4 आ रहा है, यहां 2 की घात 4 आ रहा है, तो एक तो 2 की घात 4 हो गया। यहां x² आ रहा है, इसमें भी x² आ रहा है, x की घात 4 है, में से x² आ ही रहा है, x² हो गया, ठीक है। यहां y² आ रहा है, यहां y नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर देखो नीचे वाले में देखेंगे, यहां 3 आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। यहां x की घात 4 थी, x की घात 2 ही है ऊपर, इसलिए ऊपर वाले x की घात 2 ले लिया अपन ने। और यह z है, ऊपर आता तो z ऊपर नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। जो दोनों में हो वही अपना आंसर होगा, जो उभयनिष्ठ हो। अगर ये लेस होता तो देखो मैं बताता हूं, लेस होता तो देखो 2 की घात 4 भी आता, x² है यहाँ x की घात 4 है तो फिर x की घात 4 आता, y² है तो y या y नहीं है तो भी y² आता। ध्यान दीजिए
फिर यहाँ 3 है तो फिर 3 भी आता, फिर x की का 4 आएगा या z भी आता, ये आता लेस। इसलिए मैं से का मतलब जो कॉमन होता है वो ही लेंगे अपन। ठीक है, लेंगे ये px है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, qx है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और rx है, इनके अपन गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा पहले मैं लूंगा px x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, गुणनखंड करेंगे तो बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, 7 है इसलिए 3 और 4, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस के 12, x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, माइनस के 4 कॉमन आ गया तो x माइनस 3, तो एक तो हो गया x माइनस 3, एक हो गया x माइनस 4। ऐसे gx के गुणनखंड करूंगा मैं, qx के गुणनखंड करूंगा। देखिएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसके टुकड़े आप कर लेना, इसके मैं करके बताता हूं। प्लस के 21 आ रहे हैं, 21 के टुकड़े करूंगा तो सीधी सी बात है 3 और 7 आएंगे। अब देखो कैसे होंगे, या प्लस आ रहे हैं इसका मतलब दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, यही कर देता हूं मैं। x कॉमन लिया तो x माइनस 7, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7, थोड़ा नीचे देखिए x माइनस 7 हो गया और x माइनस 3 हो गया। ऐसे में qx के rx के गुणनखंड करूंगा, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 आ रहे हैं, इसका मतलब 3 और 5 होंगे टुकड़े, पर ये माइनस के 15 आ रहे हैं, एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का होगा, आप गुणनखंड कर लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15, यहां से x को बनाया तो x प्लस 5, माइनस 3 को बनाया तो यहां से x बच गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया 5, तो गुणनखंड आ गए x प्लस 5 और x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको अलग अलग नहीं देखना हो तो आप एक जगह लिखना चाहो तो एक बार थोड़ा सा दोबारा लिख दीजिए। अतः px का मान कितना गया, दोबारा लिख दीजिए यहां एक जगह, x माइनस 3 x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 4, qx एक जगह लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कॉमन। ऐसे यहां देखो और यहां देखो, 3 जगह देखना होगा। x माइनस 7 x माइनस 3, x माइनस 7 और x माइनस 3 और rx यहां देखिएगा कितना आ रहा है, x प्लस 5 x माइनस 3, x प्लस 5 और x माइनस 3। अब अपन मैं से लेंगे, मैथड समापते मतलब सबको नहीं लेना है, जो कॉमन है वही लेना है। देखो x प्लस 5 आ रहा है, देखो x माइनस 3 आ रहा है, x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक तो हो गया x माइनस 3, x माइनस 4 इसमें नहीं आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। x माइनस 7 ऊपर भी नहीं आ रहा है नीचे भी नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे। x माइनस 3 ले लिया। अब x प्लस 5 इसी में आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है, तो सब में कॉमन क्या है x माइनस 3, तो ये आपका आंसर होगा x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में अपन देखो फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। px ये है और qx ये है, px तथा qx के गुणनखंड करने पर, अब गुणनखंड ये पहले से ऑलरेडी हो रखे हैं, इनको अपन खोलना नहीं है कि a प्लस b का होल स्क्वायर मान के इसको खोल लिया, खोलना नहीं है, बस ये घात 2 है, तो आप चाहो तो 2 बार लिख दो। तो देखो x प्लस 3 तक कॉमन लेने में सुविधा है, x प्लस 3 और x माइनस 2। ऐसे gx को इसके बाद 2 बार है तो लिख दिया। देखो gx है अपने पास x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अपन गुणनखंड करते हैं इसलिए इसको खोलना नहीं है, तो ये हो गया बेटा x प्लस 3 और x माइनस 2, x माइनस 2। गुणनखंड करने के बाद में अपने एक जगह लिखेंगे, तो देखो px क्या हो गया, x प्लस 3 x प्लस 3 और x माइनस 2 और qx हो गया एक जगह, इसलिए कि आपको कॉमन समझ में आ जाए, x प्लस 3 x माइनस 2 और x माइनस 2। अतः मैं से
अब आपको दिख रहा होगा कि इनमें कॉमन क्या है। देखो इसमें एक ये है x प्लस 3, बल्कि यहाँ 2 बार है, घात 2 है तो 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो अपन x प्लस 3 1 बार लेंगे, ठीक है। और एक कॉमन है अपने पास x माइनस 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, x प्लस 3 इसको x मान लो, x की घात 2 और x की घात 1, तो x ही आएगा कॉमन, यही। इसको y मान लो, ये y और y स्क्वायर, तो y आएगा कॉमन, मतलब ये x माइनस 2। जो कम है वो आएगा, पर जो दोनों में है वो आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसमें px है 24 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, qx है 20 6x स्क्वायर प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। अब अपन देखो px तथा qx के गुणनखंड करेंगे, तो px ये 24 है, 24 x की घात 4 है, x की घात 3 है, x की घात 2, तो इसका मतलब x की घात 2 सब में आ रहा है, तो यहां से ले लिया 6x की घात 2 माइनस x माइनस 2, ठीक है। 24x स्क्वायर, यहां से देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस के आएंगे, एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो देखिएगा 12 के टुकड़े करेंगे तो 3 और 4 12 आएंगे, तो आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा। 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया, तो एक टुकड़ा 2 हो जाएगा, एक टुकड़ा 6 हो जाएगा, पर बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा, तो माइनस का 6 लूंगा प्लस का, तो माइनस के 4 आ रहे हैं, माइनस का 1 आना चाहिए, तो एक टुकड़ा हो जाएगा 4, एक टुकड़ा हो जाएगा 3, तो देखो 6x स्क्वायर माइनस या प्लस का 3x, पहले कॉमन 6 है यहाँ 3 ले लो, का कॉमन सही आ जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 2, देखिएगा 24x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बड़ा कोष्टक लेंगे अपन, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां से 6 है तो 2x बच गया, प्लस का 1 है, यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस का 1। अब यहां से 24 को गुणा करूंगा तो 3 की घात 2 की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर, 24 के 2 की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर, और फिर 2x प्लस 1 3x माइनस 2, ये हो गया गुणनखंड। इसके बाद में अपन qx का गुणनखंड करेंगे, तो 20 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4, देखो 20 यहां x की घात 4 कॉमन आ रहा है, तो 6x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, गुणनखंड करो 2 और 3, यहां 6 प्लस का आ रहा है, इट मींस दोनों टुकड़े प्लस के होंगे, तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे तो यहां 5 हो जाने चाहिए, 5 नहीं हो रहे, किसी भी कंडीशन में इसके टुकड़े नहीं होंगे आप, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ये गुणनखंड रहेगा। 20 के गुणनखंड कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 का 2 की घात 2 इंटू 5 x की घात 4 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैं अतः px और gx को एक जगह लिखूंगा, तो px अपन ने कर लिया कितना 2 की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 3x माइनस 2, और gx हो गया 2 की घात 2 इंटू 5x स्क्वायर x की घात 4 6x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। देखिएगा अब मैं से याद करूंगा, मैं से देखो यहां 2 की घात 3 आ रहा है, यहां 2 की घात 2 आ रहा है, तो अपने पास कॉमन आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू यहां 3 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, तो कॉमन नहीं आएगा। यहां देखिएगा x स्क्वायर आ रहा है, x की घात 4 आ रहा है, तो एक x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये 2x प्लस 1 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, 3x माइनस 2 आ रहा है, नीचे कहीं भी नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, कहीं और कहीं नहीं आ रहा है, x की घात 4 इसमें से कॉमन आएगा, ये कोष्टक आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब दोनों में कौन सी संख्या है, एक तो 2 की घात 2 है और x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा में से 2 दूनी 4 x स्क्वायर, ये में से हो जाएगा, यही आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे विद्यार्थियों अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार
जो है कुछ सिस्टमेटिक निकालने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा, नहीं मैं फिर कहूंगा। अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, देखिएगा ux x माइनस 1 का होल स्क्वायर तथा vx x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध होता है बेटा एक कि एलसीएम इंटू एलसीएम यानी लेस है इंटू मैस है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक संबंध होता है कि लेस है और मैस है को मल्टीप्लाई करो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा अब अपन सबसे पहले इनका लेस से ज्ञात करेंगे, फिर मैस से ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन लेस से ज्ञात करेंगे। लेस से ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेंगे, ux लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 1 कितनी बार लिख दिया, 2 बार, ठीक है। अब अपन vx निकालेंगे, vx है बेटा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखो कोष्टक था तो 2 बार लिख दिया, अब a स्क्वायर माइनस b तो इसका भी अपन क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, यहां वो सूत्र लगा देना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। अब अपन क्या करेंगे, अपन मैथ से निकालेंगे इनमें से, तो देखो पहले लेस से निकालेंगे, लेस है याद है, लेस में देखिए ये 2 कोष्टक इधर आ रहे हैं, 2 कोष्टक इधर आ रहे हैं, पहला कोष्टक लिया x माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि यहां x माइनस 1 इसके गुणनखंड मत कीजिए, चाहिए देखिएगा इसके कर लीजिएगा, यहां लेस में इसके गुणनखंड की जरूरत नहीं है। यहां x माइनस 1 की घात 2 आ रहा है तो अपन को x माइनस 1 की घात 2 ही लेनी है, अधिकतम लेना है, प्रत्येक को लेना, अधिकतम लेना, ठीक है। अब इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड इसके हो रखे हैं, इसके गुणनखंड किए अपन ने तो x प्लस 1 आ रहा है तो यहां x प्लस 1 भी लेंगे, ठीक है। यहां x माइनस 1 आ रहा है जो अपन ने पहले ले लिया तो ये तो अपने लेस से आ गया। अब अपन में से निकालेंगे, इसका गुणनखंड किया या ये से रहने दो, इसको x मान लो तो ये x स्क्वायर है, ये x है, तो बताओ में से के लिए x माइनस 1 की घात यहां 1 है, x माइनस 1 की घात यहां 2 है, तो अपन लेंगे x माइनस 1 की घात 1, ठीक है। और यहां x प्लस 1 आ रहा है पर यहां x प्लस 1 नहीं है तो नहीं लेंगे, तो ये आ गया अपना मैस है। अब अपन देखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच है कि LCM इंटू HCF इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर अपन करेंगे UX इंटू VX, ये सत्यता की जांच करें। तो ध्यान दीजिए पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उनका आंसर बराबर आना चाहिए। तो पहले अपन करेंगे LCM इंटू HCF बराबर, देखो x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैसे से, सॉरी HCF ये हो गया इंटू HCF, HCF कितना है x माइनस 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, ये एलसीएम। अब अपन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे पुनः Vx Ux इंटू Vx, तो संख्या कौन कौन सी है, ये रही x माइनस 1 का स्क्वायर, दूसरी कौन सी है संख्या आ गई अपने पास, दूसरी संख्या ये रही x स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा आप इनमें अपन ने लेस इंटू मैस को मल्टीप्लाई किया ये आया, और संख्याओं को मल्टीप्लाई किया ये आया, इट मींस अपन ने सत्यता की जांच बिल्कुल ये बराबर आ रहा है, तो अपन ने जो लेस है और मैस से ज्ञात किया है वो बिल्कुल सही है, जिसे अपन ज्ञात करते थे भाज्य
बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक भागफल और शेषफल जोड़ते थे, गुणा करते थे, तो उनका मान किसके बराबर आ जाना चाहिए था? भाज्य के। वैसे लसा इंटू मैसा का मान किसके बराबर आ जाना चाहिए? संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, ऐसे अपन फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अपन चौथा क्वेश्चन लेंगे। दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, तो 12 है, यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्ती यानी मैस है x प्लस 6 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मतलब दो व्यंजकों का गुणनफल अपने पास दिया हुआ है बेटा, हल। एक व्यंजक को कहेंगे अपन Vx, तो अपने पास HCF कितना दिया हुआ है? x प्लस 6। HCF कितना दिया हुआ है? x प्लस 6। और अपने पास दो व्यंजक यानी दो संख्या है, एक को Ux मानते हैं तो दूसरे को Vx या Px Qx जो भी है। तो एक को Ux मानेंगे तो एक को क्या मानेंगे? Vx। इनका गुणनफल ऐसा नहीं कि ये Ux है ये Qx है, Ux है ये Vx है, ये इनका गुणनफल है। तो देखो Vux इंटू Vx का मान जो है यहां वो है इधर x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अब देखिएगा इसे ux और vx का जो है भाज्य गुणनखंड कंप्लीट नहीं है, ये गुणनखंड कंप्लीट नहीं की हुई है। यहां देखो द्विघात आ रहा है तो अपन गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो गया बेटा। इसको एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो गया। तो देखो 12 के गुणनखंड करूंगा, 2 6 3 फिर 3 एक टुकड़ा हो जाएगा बेटा 4 और एक टुकड़ा 3। तो 4 3 से तो 7 हो जाएंगे, इसलिए एक टुकड़ा हो जाएगा 6, एक टुकड़ा हो जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। अब देखिएगा 6x से 2x 8x हो गए। तो देखिएगा x माइनस 7 और यहां से कॉमन क्या आया? बड़ा कोष्टक लूंगा, यहां से x कॉमन आ गया तो x प्लस 6, 2 कॉमन आ गया तो यहां से x प्लस 6। अब इनके गुणनखंड हो गए बेटा x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2। ठीक, अब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो अपन ने सत्यता की जांच का सूत्र एक पढ़ा था, चूंकि कि एलसीएम इंटू एचसीएम। अभी जस्ट तीसरे क्वेश्चन में कि लेस इंटू मैसे का मान क्या होता है? यूएक्स इंटू वीएक्स के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, क्या मान रख दीजिए। तो एलसीएम इंटू कितना है? एचसीएफ का मान x प्लस है और इनका मान है, इन दोनों का मान है किस किस का है, यानी दोनों का मान मिलाकर है ये x माइनस 7 x प्लस 6 और x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, मैं एलसीएम ज्ञात करना है मुझे, तो इसमें ये x प्लस 6 इधर जाकर भाग हो जाएगा, x माइनस 7 x प्लस 6 और x प्लस 2 बटा किसका भाग लग जाएगा? x प्लस 6 का। x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया तो एलसीएम आ गया बेटा, अतः एलसीएम आ गया x माइनस 7 और x प्लस 2, ये एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 3.6 का। दो द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः x माइनस 5 है और एलसीएम है x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। अब पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था अपन ने, जिसमें दो व्यंजक दिए हुए थे, तो अपन ने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया था और जांच की थी। अब अपन देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ हो इसमें सबसे पहले गुणनखंड करेंगे अपन। यहाँ देखिए ये की गुणनखंड है, यहाँ देखो x का 3 है माइनस, तो इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो एलसीएम के गुणनखंड करने पर तो देखो एलसीएम इक्वल x की घात 19 माइनस 19x माइनस 30। अब देखो
आप सोच रहे हो कि सर ऐसा तो अभी हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण पढ़ा था अपन ने या द्विघात बहुपद ही पढ़ा था, इसमें तो घात 3 आ गई। तो घात 3 आ गई तो अपन ये बिल्कुल थोड़ा सा पहले क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग हट के अपन को ये करना है कि यहाँ x की वैल्यू रखते हैं अपन, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे पहले, तो 0 रखेंगे तो ये द्विघात भी नहीं बनेगा, या 0 रखो, इसका मान 0 हो जाना चाहिए। 1 रखो भाई, यहां 1 रखेंगे तो देखो रफ कॉपी में 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 यानी 1 माइनस 19, 1 रखेंगे तो 19 माइनस 30, तो माइनस के हो गए, प्लस का 1 हो गया, माइनस के 49 हो गए, 49 हो गए, यानी 0 नहीं हुआ तो 1 नहीं रखेंगे। फिर अपन 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो जो कितना हो गया 8 हो गया, 2 की घात 3 8 हो गया, माइनस 19 2 रखा और माइनस 30, देखिएगा तो ये हो गया बेटा 8 प्लस के 19 दूना 38 है 30 यानी 68 माइनस के 0 नहीं हुआ। तो फिर 3 रखने से फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे यहाँ प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, 3 नहीं रखेंगे। फिर अपन -1 रखते हैं, मतलब क्या रखना है, ऐसे अगर त्रिघात आ जाए तो आप x की मान 1 रखना, फिर x का मान 2 रखना, नहीं आए तो फिर -1 रखना, -2 रखना, जरूर आ जाएगा। देखिएगा मैं x का मान -1 रखता हूं तो -1 की घात 3 -19 -1 और -30, देखो तो -1 की घात 3 जिसकी घात विषम हो वो माइनस का रहता है, माइनस माइनस प्लस का 19 और माइनस का 30, तो माइनस की 31 प्लस के 19 0 नहीं हुआ, 2 रख दो माइनस का। देखिएगा माइनस के 2 रखेंगे तो देखो माइनस का 2 का क्यूब -19 माइनस का 2 माइनस के 30, माइनस के 2 की घात का मतलब होता है माइनस का 8, क्योंकि घात स्क्वायर वगैरह हो तो घात चेंज हो जाती है, पर इसमें माइनस का 8 आएगा, क्यों, घात विषम हो तो चिन्ह वो का वही आता है। माइनस माइनस प्लस के हो गए 38 और माइनस के 30, तो देखो प्लस के भी 38 है माइनस के भी 30 है, 38 है, यानी कितना हो गया 0। ये 0 कब हुआ, जब x का मान अपन ने -2 रखा, x का मान क्या रखा -2 रखा, तो देखो आप क्या लिखोगे इधर x बराबर -2 रखने पर व्यंजक का मान 0 प्राप्त होता है। क्या होगा, x का मान -2 रखने पर व्यंजक का मान 0 प्राप्त होता है, इसीलिए इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा x + 2, बहुपद का बहुपद, कौन सा बहुपद, x³ -19x - 30 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब एक गुणनखंड हो गया, x आ गया, ये गुणनखंड है, ये बहुपद है, तो अपन क्या करेंगे इसमें इसका भाग दे देंगे, तो फिर द्विघात आ जाएगा और उसके टुकड़े करेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, देखते जाइए आप। तो देखो अब मैं इसका भाग दूंगा तो x + 2 का भाग देने पर मैं इसका भाग दूंगा, भाग रफ कॉपी में दे लीजिएगा या इधर दे दीजिएगा, x 19x - 30, x + 2 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा x², तो ये x³ -2x² है, नहीं तो इधर लिखूंगा -2x², ठीक है। देखो ये प्लस x + 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 2x² आएगा बेटा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 19x 2x² माइनस का, इसको आगे लिख दिया, ठीक है, और माइनस का 30। देखिएगा मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो ये आएगा बेटा माइनस का 2x, इस माइनस के 2x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x² आ जाएगा, माइनस के 2x को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस की 4x आ जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। अब देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, अब 19x माइनस के थे 4x, तो ये हो गया 15x,
और माइनस के कितने बेटा 30। ठीक है, अब देखो इसमें इसका भाग दिया तो ये प्लस के 15 है, 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो 15x, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए बेटा ये माइनस का है 15, तो ये प्लस का नहीं आएगा, ये माइनस का आएगा। माइनस के 15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15, और माइनस के 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 30। चिन्ह बदलूंगा, ये प्लस ये कैंसिल होकर क्या हो गया 0। अब देखो एक गुणनखंड ये था, इस बहुपद में इसका भाग दिया तो ये आ गया। अब अपन को क्या लेना है, अब देखो अतः एलसीएम क्या था अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स माइनस 30। इसकी जगह मैं लिख दूंगा बेटा ये भागफल, ये भाजक जो अपन ने गुणनखंड बनाया था वो इन दोनों का मान, क्योंकि अपन जब भी भाग देते हैं तो अपन इस भाज्य के बराबर में क्या आता है भाजक इंटू भागफल। तो इसकी जगह अपन लिख देंगे क्या x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, अब इसके गुणनखंड और करेंगे, उधर लिख देता हूं मैं, ये इधर लिख दो एक बार। तो x प्लस 2 यहां करूंगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 3 आ जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, दो के जोड़े बढ़ाऊंगा तो बड़ा कोष्टक लिया, x आ गया तो x माइनस 5 प्लस के 3 आ गए तो क्या बच गया x माइनस 5। यानी गुणनखंड हो गए इसके x प्लस 2, x माइनस 5 और x प्लस 3। इसके बाद में देखिएगा अब मैं ux और vx दो व्यंजक बनाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान है। अतः ux इन दोनों व्यंजकों का मैस्य क्या है x माइनस 5 और vx। तो ये मैस्य कब आता है, जब दोनों में होता है तब मैस्य आता है। तो यहां भी x माइनस 5 होगा और यहां भी x माइनस 5 होगा। चलो ठीक है, ये आ गया। अब क्या रहा, यानी एक तो लेस है, देखो एक व्यंजक ux में x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 होगा, तो एक तो देखो x माइनस 5 और इसमें भी x माइनस 5 आ गए। अब रही बात दो व्यंजकों की, दो व्यंजक ये है, एक तो कौन सा है x प्लस, देखो एक तो x प्लस 2 है, एक तो x प्लस 2 है, एक x प्लस 3 है। अब आप चाहो तो भले ही x माइनस 5 तो दोनों में होगा और ये दो व्यंजक है, ये दोनों व्यंजक भले ही ux में एक जगह रखने दो या एक एक एक, एक कर दो। मैंने जैसे x प्लस 2 को एक जगह रख दिया, x प्लस 3 को एक जगह रख दिया, तो x प्लस 2 और x प्लस 3। आप अगर इन दोनों को एक जगह पे रख देते हो, बाकी x माइनस 5 दोनों में आना चाहिए, बाकी अगर इन दोनों व्यंजकों को एक में ही रख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया था, x माइनस 5 था और x प्लस 2 और x प्लस 3, मतलब इनका आप मैसे निकालोगे तो जो कॉमन होगा वही मैसे आएगा। ठीक है, लेस निकालोगे तो x माइनस 5 भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, देखो ये। ठीक है, अतः ये दो व्यंजक है, एक तो ux और एक है। इसके आंसर कोई ट्रिक्स नहीं है। देखो आप अगर इस x प्लस 2 को यहां नहीं लिख के नीचे लिख दो और x प्लस 3 को ऊपर लिख दो, मेन बात ये है कि जो x माइनस 5 है वो मैसे है, और मैसे का मतलब होता है जो दोनों में आता है, तो मैसे यहां दोनों जगह आएगा। इसके अलावा जो गुणनखंड बचे वो आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद में अगर ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, कुछ भी नहीं करना। इसमें देखो ये बहुपद था, ये त्रिघात था, इसलिए मैंने इसका एक शून्य ढूंढूंगा। शून्य कैसे ढूंढा कि पहले x बराबर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, 2 रखा, x बराबर नहीं आया, फिर माइनस 1 रखा, माइनस 2 रखने पर आ गया शून्य, तो ये इधर गया प्लस हो गया। ये एक बहुपद है, जब एक बहुपद का कोई गुणनखंड नजर आ जाता है तो उसमें भाग दिया, फिर भागफल को लेकर दो गुणनखंड और कर लिए। ठीक है, ऐसे कितने गुणनखंड कर लिए, 3 गुणनखंड। अब ये मैसे है और ये लस है, अब इनसे व्यंजक बनाएंगे तो मैसे तो दोनों में आएगा। रही बात दो बच गए। अब अगर एक ही बचता यहाँ पद है तो वो मैसे में नहीं आता, किस में आता, लेस में, यानी vx में लस में आया, इसलिए एक ही जगह आता वो।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल से, आप इसको 2-3 बार कीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। धन्यवाद।